आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्यों का सार। 17/10/2022। बाबा एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, बार बार हम बच्चों को मनुष्य से देवत्व पद की ओर ले जाने के शिक्षाओं से संवारते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम क्या महसूस करते, क्या सुनते हैं, वो नहीं, सुनते सुनते बाबा की फीलिंग्स को क्या हम महसूस कर पाते हैं। अगर हाँ, तो आप वाकई में सत्य पथ पर आगे की ओर अग्रसर हो पा रहे हैं। तो बाबा की वाणी आज शिक्षाओं से हमें क्या खजाना दे रही है, सुनो। मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अपनी उन्नति माना आत्म उन्नति, आध्यात्मिकता की उन्नति। मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। अपना कल्याण, ये बड़ा अच्छा गीत था। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, और जमाने के लिए जीना ही अपने लिए जीना है। बाबा कहते हैं दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। प्रश्न, ईश्वरीय सेवा के लिए कौन सा गुण जरूरी चाहिए सेवाओं के क्षेत्र में? ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण जरूरी है? बाबा ने कहा, और सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्यालात बिल्कुल नहीं होने चाहिए? उत्तर में बाबा कहते, देखो बच्चे, ईश्वरीय सेवा करने के लिए विशेष स्वभाव बहुत 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 अत्यंत अत्यंत मीठा होना चाहिए। क्रोध में आकर किसी को आंख दिखलाई तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। बच्चे, सर्विसेबल बच्चों में क्या नहीं होना चाहिए? अहंकार, किसी भी बात का, ज्ञान का, बुद्धि का, अपनी अच्छाइयों का, अपने किसी भी प्रकार के बल का, मन, बुद्धि, तन, जन संपर्क का बल, ताकत पागल कर देती आदमी को। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही विकार विघ्न रूप बनता है, फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। यही ईश्वरीय सेवा करने के लिए कभी भी ख्याल ना आए कि नौकरी छोड़कर यह सर्विस करूं। अगर नौकरी छोड़कर फिर यह सर्विस भी ना करे तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। ये बाबा की बहुत गहरी बात है। बाबा कहते हैं ज्ञान में चलने के बाद ये लोगों के अंदर आता है कि अरे छोड़ो ना, दिन सब महाविनाश। अच्छी बात है, सत्य भी है, लेकिन जो जिम्मेवारियां भगवान ने हमें दी, ड्रामा ने हमें दी, जो पार्ट है हमारा, कोई जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, उसको त्याग करो। और आप, ये गलत है। दूसरा, अगर आपने समर्पण भाव अपना ही लिया है, पूरी तरीके से समर्पण हो, मजा है उसमें जिंदगी जीने का, फिर अपना कुछ नहीं, लगे रहो। बाबा कहते हैं अगर मान लो उधर भी छोड़ दिया और इधर कुछ कर नहीं रहे तो जो भोजन करेंगे, पहनेंगे, जो यूज करेंगे जीवन में, वो हमारे सिर पर चढ़ेगा। इसलिए इस बात का ख्याल रखना है। समर्पण जीवन में, विशेष सेवाओं में फिर अग्रसर होना है। रात दिन, तन की हो, मन की हो, जैसी भी हो। धन तो कहां से करेंगे, कि धन तो छोड़ के आगे ना सब कुछ। नहीं, सर्विस भी ना करें तो बच्चे बोझा चढ़ेगा। गीत, ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। भगत लोग जब ओम नमो शिवाय नमः कहेंगे तब शिवलिंग और शिव के मंदिर की तरफ ही उनकी बुद्धि जाती है, मन जाता है। जो मान्यताएं जैसी बैठी हैं, मन भी, बुद्धि भी उधर ही भागती है। नमः शिवाय करके पूजा करेंगे तो बच्चे उनकी तो भक्ति हो गई। हम तो शिव बाबा को कहते हैं, बाबा तुम मात पिता, हम बालक तेरे। अब तुम कोई चित्र को नहीं कहते, चित्र माना कोई शिवलिंग को नहीं बोलते, उस निराकार दिव्य ज्योति को, जो हम सबके जीवन का आधार है, जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च ताकत है, हम उसकी तरफ। देखो बच्चे, दुनिया को तो इन बातों का पता नहीं, तुम बच्चे समझते हो तो फिर औरों को भी समझाना चाहिए।
शिव बाबा ने समझाया है, शिव का जन्म भी सुनाते हैं। शिव पुराण व गीता, शिव पुराण को कहें मतलब किसको मेन रखा जाए, शिव पुराण या गीता। बाबा कहते हैं भारत का धर्म शास्त्र एक होना चाहिए, ना कि अनेक। जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी जीवन कहानी बताते हैं। इसने यह सुनाया, अन्य धर्मों की स्थापना करने वाले जो होते हैं, तो धर्म शास्त्र में क्या होता है, उनकी जीवन कहानी की उन्होंने आकर के ऐसे ऐसे हमें गाइड किया। इसने यह सुनाया, क्राइस्ट ने भी ज्ञान सुनाया होगा जिसका बाइबल नाम बना। तो उस पुराण आदि में बहुत कथाएं आदि भी हैं। अब जैसे शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, ऐसे ऐसे। तो बाबा कहते हैं कि कथाएं आदि हैं। अब कथा सुनाई है बच्चों को, परंतु पार्वती का नाम डाल दिया। पार्वती माना आत्माएं, आत्माओं को उस परमपिता परमात्मा ने किसकी कथा सुनाई, आत्मकथा। आत्मकथा क्या है, हमारी अपनी आत्मा की कहानी, कैसे कैसे पूरे साइकिल में हम रोल बजाते हैं और अब कहां पर खड़े और अब आगे कहां जाना है आदि, जिसको हम सत्य कथा भी कह सकते हैं। आत्मकथा, सत्य कथा, शिव कथा, शिव बाबा सुना रहे हैं ना। अच्छा, अब ये बातें वहां तो है नहीं। बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, अथाह खजाना मिला है तो दान भी करना चाहिए, कंजूस नहीं बनना चाहिए। बाप का परिचय देना बच्चे बहुत सहज है। भगत भगवान को याद करते हैं, भगवान आकर फल देते हैं। कौन सा फल, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ही तो देंगे ना, जिसके लिए हम पुकारते हैं ईश्वरीय सत्ता को, तो वही तो कार्य आके करेंगे ना। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, बच्चों को अच्छी रीति बाबा का परिचय देना चाहिए। वह तो सर्वव्यापी है, वह तो सर्वव्यापी है या लिंग है कह देते हैं, मनुष्य तो जानते नहीं। तो तुम बच्चों का फर्ज है कि उनको अच्छी तरीके से शिव बाबा का परिचय दो। पोस्टर बाहर लगा देना चाहिए महिमा का। परमपिता परमात्मा की महिमा है ही सागर के साथ, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर आदि आदि। अच्छा बच्चे, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ जरूर करते रहो, दूसरों की सेवा करने के साथ साथ बाबा कहते बच्चे आत्मोन्नति अवश्य करो, अपनी उन्नति का भी ख्याल करते रहो। बच्चे, बाप से ऊंच वर्षा पाने का भी शौक होना चाहिए। बात सारी जिंदगी की शौक है, किस बात के शौकीन है आप, सफर उधर ही बन जाता है, रास्ता निकल आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है और बाबा से ऊंच वर्षा पाने का शौक चाहिए। अपना और दूसरों का भी कल्याण करो। शिव बाबा तो है ही कल्याणकारी, लेकिन तुम जब ये कार्य करते हो तो तुम्हारा भाग्य भी तो बनाना है। बाबा तो चुटकी में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर बच्चों का भाग्य कैसे बनेगा, कर्मों के लेखे जोखे हिसाब की किताब कैसे पुण्य कर्मों के बनेंगे, ये भी तो है। देखो बच्चे, अगर दान नहीं करते तो जरूर कहेंगे अपना ही कल्याण नहीं किया। अब औरों का कैसे कर सकते हैं, बादल भरकर फिर जाए बरसना चाहिए। शौक इतना चाहिए बाबा के ज्ञानी बच्चों, योगी बच्चों को शौक इतना चाहिए, परंतु औरों का कल्याण नहीं करते तो कैसे समझे कि ये कल्याणकारी बच्चे हैं। सेंटर्स पर भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, तो जरूर अपना कल्याण भी करते होंगे। अगर अपना ही कल्याण नहीं करेंगे तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। सुनते हैं फिर धंधे में जाकर के थक जाते हैं, खलास। जो यहाँ बातें सुनते हैं फिर यहाँ धंधाधोरी में आते हैं बाहर की दुनिया में। बाबा कहते हैं खलास। फिर कोई मिलता है, ब्रह्मा कुमार भाई कैसे हो, बोले हाँ मैं तुम्हारे माउंट आबू भी गया था, मैंने ये देखा, दादी से टोली मिली थी। अरे भैया, दादी के पिताजी से भी थोड़ी टोली मिली वर्षे के रूप में, कुछ कर लो, कुछ बन लो, है ना। सिर्फ ऐसी यादगारें समेटे हुए होते हैं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, सुनते हैं फिर धंधे में थक कर घर गए तो खलास। दान नहीं देते तो वह कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। ज्ञान धन का दान करना वो है सच्चा पक्का ब्राह्मण। बाबा ने कहा दान नहीं करते तो वो सच्चे ब्राह्मण नहीं ठहरे। दुनिया में ब्राह्मणों को दान किया जाता है, यहाँ हम ब्राह्मण दान करते अन्य सभी को, जो ब्राह्मण नहीं है उनको ब्राह्मण बनाते हैं दान दे के, ज्ञान का दान। ब्राह्मण जानते हैं हमको सो मनुष्य से देवता बनना है, सो देवता बनना है। तो बच्चे फिर बात कहते हैं हर एक को अपने दिल से बात करनी चाहिए, अपने आप से बातें करना सीखो। जिंदगी में अगर बहुत आगे जाना चाहते हैं तो
अगर किसी को देवता नहीं बनाया तो ब्राह्मण कैसा? शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूं ही कल्याणकारी, तुमको भी तो बच्चे मास्टर कल्याणकारी बनाना। बस जिनको धारणा नहीं होती उनके लिए स्थूल सर्विस ज्ञान योग की बातें नहीं धारण कर सकते, तो सेवाएं करो, सेवाएं करके अपना पुण्य का बल जमा करो, वो भी एक ताकत है, बल है। उनके लिए फिर स्थूल सर्विस से यहाँ बच्चे आते हैं जिनकी सर्विस हुई है सेंटर पर। बच्चों को अपने से पूछना है कि हम कितनों का कल्याण करते हैं, अपने से पूछना है। अगर हम कल्याण ही नहीं करेंगे किसी का तो भला ऊंच पद कैसे पाएंगे? बहुत बच्चियां कल्याण कर पंडा बनकर आती हैं, उनमें भी नंबरवार है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, हर तरीके के बहुत ऐसे हैं सेंटर हैं जिनमें कई बच्चे सर्विस करते ही नहीं, इतनी ताकत नहीं जो जाकर ज्ञान दान करें। सवेरे मंदिरों में बहुत मनुष्य जाते हैं पूजा पाठ करने, तो जाकर के ढूंढना पड़े कि हमारे देवता धर्म का कौन है भाई, है ना, उनको देना पड़े। 100 को बताएंगे तो एक जरूर निकल आएगा। बाबा कहते हैं मैं इनके तन में आया हूँ, वहां तो छोटे शरीर में जाकर आत्मा प्रवेश करती, घोस्ट छाया के मुआफिक आते हैं बच्चे। ये बातें भी बड़े वंडरफुल हैं। जो प्रेत आत्माएं होती है ना, उनको बाबा कहते हैं वो भी कैसे अपना वर्क करते हैं, तो बाबा कहते हैं बड़ी वंडरफुल बातें, कैसे घूमते फिरते रहते हैं, कौन किसका बैठ कर पता निकाले। आत्मा में ड्रामा में आत्मा को शरीर ना मिले तो आत्मा भटकती है, छाया का रूप ले लेती है, जैसे परछाई होती है। तो इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरीके से जानते हो। मधुबन में बच्चे आते हैं, बावली का मधुबन में बच्चे आते हैं मुरली सुनने, तो सुनाने वाला जरूर चाहिए। जहां बाबा जाएंगे तो सर्विस करेंगे, बाबा जहां जाएंगे तो सर्विस ही करेंगे ना, सर्विस का शौक रहता है। बच्चे याद करते हैं, वह सन्मुख मुरली सुनकर खुश होंगे। एक पंथ 10 कार्य सिद्ध होते हैं, एक पंथ 10 काम सिद्ध होते हैं ऐसी आत्माओं की। बड़ी बड़ी सभाओं में बाप तो जा नहीं सकता, वह बच्चों का काम है जाना, बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। सन्यासी आदि तो बाप के आगे अभी आएंगे नहीं, उनको तो बड़ा मान सम्मान चाहिए ना। बाप का पार्ट बड़ा वंडरफुल है बच्चे, जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, आगे चलकर बहुत बच्चे मिलने आएंगे। देखो ना अव्यक्त बाबा को कितना पूरा डायमंड जुबली हॉल फुल होता है, भरा हुआ होता है ना। तो बाप कहते बच्चे देखो हर तरफ बाबा राय देते हैं, विशेषकर पूना और बेंगलोर की तरफ भी सर्विस बढ़ाओ, सबको मालूम पड़ जावे, सब भाषाओं में परिचय छपाना चाहिए। तुम्हारी हर एक की बुद्धि बेहद की होनी चाहिए। अभी तो देखो बच्चे क्रोध बहुतों में है, क्रोध बहुतों में है, आंख दिखला देते हैं। तो फिर बाप के पास रिपोर्ट आती है, अच्छे अच्छे बच्चे लिखते हैं कि ये तो हमारी सुनते नहीं, यह अक्षर निकलना नहीं चाहिए कि यह सुनते नहीं। बच्चों में देह का अहंकार व क्रोध बहुत है, जो बहुतों का नुकसान करता है। तो बच्चों को अपने ऊपर नजर रखनी, औरों पर रखने की बजाय अपने ऊपर नजर रखनी है। मम्मा बच्ची थी फिर भी माँ कहलाती थी, उनको फुरना था ज्ञान में, कहीं माया प्रवेश हो जाती, कहीं फिर संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। कितने कदम कदम विघन पड़े, आज बच्चा है कल बदल जाता है, विकार पर कितना झगड़ा होता है। बहुत पूछते हैं संस्था की ग्लानि क्यों है, समझते नहीं। अरे शास्त्रों में इतनी ग्लानि की, फलाने को भगाया, ये हुआ वो हुआ, आदि कलंक आदि लगाए हैं श्री कृष्ण के ऊपर। तो इन बातों को तुम बच्चे जानते हो वास्तव में ऐसा हुआ या नहीं हुआ। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक बातें जो बाबा हमें सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते हैं, पहले पहले शिव बाबा का बच्चे परिचय देना चाहिए। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे क्या करो, पहले शिव बाबा का परिचय दो, बाकी हाथी के पांव में सारे पांव समा जाएंगे, जंगल के जानवरों के जैसे आ जाते हैं। ऐसी ज्ञान की फिर सारी पराकाष्ठा उस आत्मा में बैठ जाएगी। अगर बाबा बुद्धि में बैठ गया तो कोशिश करो बाबा को क्लियर करने का। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे बड़ी वंडरफुल बातें, शिव बाबा का परिचय पहले पहले देना चाहिए, उनसे वर्षा मिलता है। माया ऐसी है, तकदीर में है नहीं, तो बाबा को ही भूल जाते हैं। माया के कितने विघन पड़ते, धारणा नहीं होती, यह भी तो बच्चे विघन ही है ना। धारणा ना होना ये जीवन का सबसे बड़ा विघन है। इतनी सर्विस कर नहीं सकते, भगवान तो बाप है। उस अल्फ को याद करो, भगवान वाचमा में कम याद करो तो मुझसे वर्षा हो जाएगा। वो गॉड फादर भगत कहते हैं ना, तो वर्षा भी बाप से ही मिलता है। कुछ
सर्विस का शौक होना चाहिए, नहीं तो बच्चे ऊंच पद कैसे पा सकेंगे। सर्विस तो ढेर की ढेर पड़ी है, परंतु रोला भी बहुत है। बाप का नाम भी गुम, नॉलेज भी गुम, तो पहचान तो देनी पड़े ना। बाबा ज्ञान का सागर है, तो कौन से ज्ञान का सागर, यही ऑलरेडी पहले से ही दुनिया में है। तो फिर बाबा ने नया क्या सुनाया, तो नया क्या सुनाया वो ये। बाबा कहते हैं नॉलेज भी गुम, तो पहचान तो देनी पड़े। हमको बाप का हुक्म मिला है, निमंत्रण सबको देना है, इसमें कोई क्रोध नहीं करेंगे। पोस्टर छपे हुए सर्विस के लिए, रखने के लिए नहीं छपे। नमः शिवाय नमः अक्षर बहुत मीठा है, परंतु पूरा परिचय भी तो हो शिव बाबा का। निराकार शिव बाबा आया है बच्चों को वर्षा देने। शिव के मंदिर बहुत है, गुप्त वेश में जाकर के समझाना चाहिए ये शिव कौन है। शिव बाबा को अब भले समझे व ना समझे, अंत में याद आएगा कि हमें किसी ने समझाया था। इसलिए अपना कर्तव्य पूरा जरूर करो कि कोई ये ना कहे कि अरे तुम ज्ञान में चलते रहे, प्रभु प्राप्तियां करते रहे और आपने हमें भाई बताया नहीं, कैसे मित्र संबंधी हो हमारे। वो कार्य जरूर करो और दिल से करो। तो बाबा कहते हैं कि युक्ति से जाकर समझाना चाहिए। अब भल समझे ना समझे, अंत में याद आएगा कि हमको इन्होंने कोई ने हमको समझाया तो था। अच्छा के बाद मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे बाबा आपको भी अपनी इस रूहानी बच्चे की, हम सब रूहानी बच्चों की, आपको भी बाबा नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सार का भी सार सुनेंगे। अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत शौक रखना है, थक कर कभी बैठना नहीं है। ऐसा कोई कर्म नहीं करो जो बाप के पास रिपोर्ट जाए, फुरना हो। किसी भी हालत में इन विघ्नों को मिटाना है अपने जीवन से। वरदान, मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले, मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले, माया जीत विजयी भाव जो श्रीमत है, वो हमारी मर्यादा की लकीर है। मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले, माया जीत विजय भाव। बाप की छत्र छाया याद है, जितना याद में रहते हो उतना साथ का अनुभव होता है। सुना, जितना याद में रहते हो उतना साथ का अनुभव होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात सेफ रहना। जो संकल्प से भी छत्र छाया के बाहर निकलते हैं उन पर माया का पार हो जाता है। तो माया की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की, लेकिन यदि लकीर के बाहर गए तो माया बड़ी होशियार है। इसलिए साथ के अनुभव से माया जीत बनो, हमेशा बाबा के साथ है। सुनो, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। सुना, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाना है। चाहे दुनिया की समाप्ति की बात हो, अपने कुसंस्कारों की समाप्ति की बात हो, कुछ भी हो, तो अशरीरी बनने का अभ्यास सदा करते रहो। अच्छा भाई, आप सभी को पुनः अपने सेवा साथी, सेवाधारी भाई की, सेवक की ओम शांति, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगता है, आप सुनते भी हैं और कार्य आगे भी बढ़ा रहे हैं। चलिए मिलते हैं कल पुनः, बाबा की मुरली का सार लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति।